हेलो एवरीवन, दिस शोएब आफ्ताब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और यार आज के इस वीडियो में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसे क्रूशियल जंक्शन पे आप हो जहाँ पर आप कुछ बड़े मिस्टेक्स करना जो है बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है। ऐसे कौन से टॉप 10 मिस्टेक्स है जो आपको अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अवॉइड करना चाहिए, उसके बारे में जो है मैं आज प्रॉपर डिटेल में बताने वाला हूँ। एंड कौन से ऐसे मिस्टेक्स है जिसको आप बहुत इजीली स्टॉप कर सकते हो, जो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा जो है रिग्रेट देने वाला है। ठीक है, क्योंकि यही वो रीजंस होंगे जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। यही वो रीजंस होंगे जिसकी वजह से आप जो है एक कहीं ना कहीं जहाँ पर आपको एक गारंटीड, जहाँ पर आपको पता है कि आपके प्रिपरेशन के हिसाब से आपको एक सीट मिलनी चाहिए थी, लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से वो आपका सीट रह जाएगा। ठीक है। सबसे पहला, बैकलॉग ऑफ चैप्टर्स। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के, इनफैक्ट 99% स्टूडेंट्स के पास एक बैकलॉग बन चुका होगा। मेरे पास भी एक बैकलॉग बन गया था कि हाँ ये चैप्टर्स हैं जो मेरे अभी भी कंप्लीट नहीं है, जिन पे मेरे को अभी भी काम करना है। लेकिन फ़र्क बस ये है कि जिनका सिलेक्शन होगा वो स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ये बैकलॉग क्लियर कर लेंगे, है ना। इन 99% स्टूडेंट में से 4-5% लोग ही है जो सक्सेसफुली इस बैकलॉग को टाइम पे क्लियर कर पाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट सक्सेसफुली इस बैकलॉग को क्लियर कर लेते हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा, जो नहीं कर पाएंगे उनका रुक जाएगा। ठीक है, पहला। दूसरा, एक चैप्टर पे आप बहुत ज़्यादा टाइम बिता रहे हो, टू मच टाइम स्पेंट ऑन वन चैप्टर। यहाँ पर क्या होता है, चाहे फिज़िक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, अगर आप एक ही चैप्टर को लेकर के 4 दिन 5 दिन लगा रहे हो कंप्लीट करने में उसे, अब वो टाइम नहीं है। जब आप 11th क्लास में थे या फिर जब आपके पास 2 साल 1.5 साल का प्रिपरेशन टाइम बचा हुआ था, तब आप ज़्यादा टाइम दे सकते थे एक चैप्टर को। तब आप सीख रहे थे कि एक चैप्टर को भी कैसे पढ़ना होता है हमें। तो तब आपके पास मौका था, तब आपके पास टाइम था कि आप बहुत डिटेल में घुस के एक चैप्टर को पढ़ सकते थे, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते थे अपनी लर्निंग टेक्निक्स को लेकर के, अपनी लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ को लेकर के। बट अभी जितना कम से कम टाइम में आप एक चैप्टर को कंप्लीट कर पाओ, सारे इंपॉर्टेंट की एलिमेंट्स को कवर करते हुए कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, उतना ज़्यादा आपको जो है फ़ायदा होने वाला है। तो ज़्यादा टाइम नहीं देना है। हाँ, कवर सब कुछ करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है किसी भी चैप्टर को। आइडियल टाइम अगर मैं बात करूँ अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक चैप्टर के लिए आपको 8-10 घंटे से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। अगर आप उसे इवन अगर वो कोई बैकलॉग चैप्टर जो आपने कंप्लीट नहीं कर रखा तो भी, अगर आप उसे फर्स्ट टाइम भी कर रहे हो तो भी आप 8-10 घंटे से ज़्यादा मत दो उसे, अनलेस वो कोई बड़ा चैप्टर हो। ठीक है। देन आता है आपका लैक ऑफ रिविजन। ये एक ऐसी दिक्कत है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक बार बहुत मुश्किल से एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर भी लेते हैं, लेकिन उसे रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं। टाइम ही नहीं होता उनके पास कि वो सारे चैप्टर्स को रिवाइज़ कर पाए। तो ये आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाला है। मिनिमम से मिनिमम मैं कहता हूँ कि आपको टोटल 3 बार अपने पूरे कॉन्सेप्ट्स को जो है रिवाइज़ करना है। तो इस चीज़ को बिल्कुल मत भूलना, और रिवीजन करना अभी से स्टार्ट करो। बैकलॉग है कोई बात नहीं, करंट सिलेबस चल रहा है कोई बात नहीं, एक स्लॉट रिवीजन का बनाओ जहाँ पर आप एटलीस्ट रिवाइज भी करते चलो। तो आपको तीनों चीज़ों का एक बैलेंस बनाना है। देन आता है आपका लैक ऑफ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस एंड लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो मॉक टेस्ट में भी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो यहाँ पर होता ये है कि कहीं ना कहीं आपका प्रैक्टिस छूट जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते रहते हैं कि हम एंड में अपने मॉक टेस्ट देंगे, या फिर हम अभी रेडी नहीं है मॉक टेस्ट देने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना जल्दी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा हर 4 या 5 दिन में या हर हफ्ते आप मॉक टेस्ट देने की कोशिश करो। अगर आपकी कोचिंग में हर हफ्ते मॉक टेस्ट हो रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो खुद से मॉक टेस्ट देने की कोशिश करो। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज होते हैं कि हमें अच्छा NCERT बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस सोर्स कहाँ मिलेगा। तो यार मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। तो ये मेरे पास है यार NCERT फिंगर टिप्स। ठीक है, तो NCERT फिंगर टिप्स जो है ये MTG की तरफ से ये बुक है, जहाँ पर आपको खास फीचर क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। MCQs जो यहाँ पर मिलते हैं वो एक्सट्रैक्टेड है फ्रॉम ईच लाइन ऑफ द लेटेस्ट NCERT टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, उसके बाद इसमें और क्या क्या खास फीचर है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो NCERT का पूरा नीट ट्रेंड इंडिकेटर है, NCERT नोट्स विद HD पेजेस है। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊँ, देन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो किसी भी चैप्टर स्टार्ट होने से पहले सारे साइंटिस्ट के बारे में प्रॉपर ढंग से डिटेल में दिया हुआ है। देन यहाँ पर बहुत क्लियर HD नोट्स है जो आपको प्रॉपर NCERT की जो है एक ढंग से क्विक रिवीजन करके देंगे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे जो है डायग्राम्स यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, क्लियर कंसाइज यहाँ पे डायग्राम्स है। अगर आप देखोगे तो उसके बाद आपका स्टार्ट होता है MCQs कॉर्नर, जहाँ पर आपको फ्रॉम ईच लाइन ऑफ NCERT आपको अच्छे से
क्वेश्चंस मिलते हैं। एंड इवन यहाँ पर पेज नंबर भी मेंशन्ड होता है कि कौन से पेज से जो है ये क्वेश्चन है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे मेंशन्ड है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे। इसके बाद अगर मैं आऊँ तो बाकी टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब एग्जाम स्कोरर सेक्शन पे आपको मिलते हैं। एग्जाम स्कोरर सेक्शन में आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स है, असर्शन रीजन क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, यानी जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सब आपको यहाँ पे मिलते हैं। लास्ट में फिर आपका यार एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम आर्काइव क्वेश्चन आता है, जहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं। इसके अलावा यार यहाँ पर मॉडल टेस्ट पेपर्स भी अवेलेबल है। जो मैं चीज़ यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास मॉक टेस्ट के रिसोर्सेज नहीं है तो आप जो है इनके टेस्ट पेपर्स को भी जो अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड ये मैंने आपको बायो का दिखाया, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी ये अवेलेबल है, तो बहुत अच्छा रिसोर्स है। अगर आप चेकआउट करना चाहते हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन। इसके बाद मैं आ रहा हूँ लैक ऑफ कंसिस्टेंसी पे। ये प्रॉब्लम जो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स में है। मैंने हमेशा से कहा है कि अगर आप एक वर्ड में मुझे बोलने को बोलो कि एक वर्ड बता दो जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, वो है कंसिस्टेंसी। लॉन्ग टर्म अगर आप लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हो देन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे एंड जो है एक बहुत अच्छी रैंक लेकर के आ सकते हो। इसके बाद बैड रिसोर्सेज। सो आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना है, आपको रोज़ 6 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है एंड ख़राब रिसोर्सेज यूज़ नहीं करने। तो बैड रिसोर्सेज एक बहुत बड़ी दिक्कत आपको जो है देने वाली है। तो आपको ख़राब रिसोर्सेज यूज़ नहीं करने हैं, आपको ऐसे रिसोर्स यूज़ नहीं करने जो आपका टाइम वेस्ट करे, जो एनसीईआरटी बेस्ड ना हो। एंड बहुत सारे रिसोर्सेज भी यूज़ नहीं करने, एक या दो रिसोर्सेज यूज़ करने, उसको बार बार मल्टीपल टाइम्स जो है उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। देन एक और दिक्कत जो आपको आती है वो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है आपके पास। यानी कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करे जा रहे हो, आप एनसीईआरटी की लाइनों को याद करने की कोशिश करे जा रहे हो, लेकिन आप कंसेप्चुअली क्लियर ही नहीं हो कि वो चैप्टर, वो टॉपिक आपको क्या समझाना चाहता है, आपको उसके अंदर क्या चीज़ समझनी है, क्या चीज़ याद रखनी है, आपको यही चीज़ें नहीं पता। तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा जो दिक्कत देने वाला है। कंसेप्चुअली आपको बहुत ज़्यादा जो है क्लियर होना पड़ेगा। इसके बाद आता है यार डिस्ट्रैक्शंस। अगर आप अभी भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो देन आई बिलीव ये टाइम आ गया है कि आप अपने फ़ोन को, इंस्टाग्राम वगैरह अगर है तो उसे अनइंस्टॉल कर दो। इवन यूट्यूब पे भी अगर आप शॉर्ट ज़्यादा देख रहे हो तो आई बिलीव कि आप यूट्यूब भी अनइंस्टॉल कर सकते हो। उसका जो वेब वाला वर्जन है आप वो यूज़ करो, ताकि आप शॉर्ट्स वगैरह से डिस्ट्रैक्ट ना हो पाओ या शॉर्ट फॉर्म कंटेंट रील्स वगैरह से डिस्ट्रैक्ट ना हो। फ़ोन को हमेशा कोशिश करो कि जब आप पढ़ाई करो तो लॉक करके किसी कैबिनेट में, अलमीरा में बंद कर दो एंड देन आप जो है आप अपनी पढ़ाई करते रहो। इसके बाद वीक एरियाज़ आपको बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत देने वाले हैं। मैंने हमेशा से कहा है कि आपको एक बैलेंस ढूंढना पड़ेगा, एक परफेक्ट बैलेंस आपको चाहिए जहाँ पर आप करंट सिलेबस को भी ढंग से पढ़ रहे हो, आप बैकलॉग को भी कवर कर रहे हो, रिवीजन भी कर रहे हो एंड अपने वीक एरियाज़ को भी जो है दूर करते जा रहे हो। वीक एरियाज़ वो एरियाज़ होते हैं जो यार बार बार आपको दिक्कत दे रहे होते हैं। यानी कि बार बार अगर आप जितनी बार आपके पास मॉक टेस्ट पेपर आए आप बार बार उसी क्वेश्चंस को गलत कर रहे हो, या एक ना एक दो चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनको मैं अच्छे से अगर मैं पढ़ भी लेता हूँ तो मैं फिर से भूल जाता हूँ। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो मेरे माइंड में फिट ही नहीं हो रहा है कि हाँ मैंने एक दो बार उसे पढ़ लिया, मैं उस टाइम तो मुझे याद रहता है, बाद में मैं फिर से भूल जाता हूँ कि उसे सॉल्व कैसे करना होता है। तो इसी वजह से वीक एरियाज़ पे भी आपको अच्छे से काम करना है। देन आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर टॉपिक्स। तो आपको बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है एंड प्रीवियस ईयर टॉपिक्स पे जो है आपको फोकस करके काम करना है। ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर अगर आप PYQs ढंग से नहीं करते हो, PYQ के टॉपिक्स पे क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करते हो, देन आप कहीं ना कहीं वो इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर रहे हो जो हाई यील्ड है, जहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है। एंड कहीं ना कहीं आप नीट के क्वेश्चन पेपर पैटर्न को भी मिस कर रहे हो कि यार एग्जैक्टली क्या आता है मेरे पेपर में, अगर मुझे वही नहीं पता देन जो है मैं ऑब्वियसली इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा। तो PYQs एंड PYQ टॉपिक्स को ढंग से सीरियसली लेना है एंड उस पर सिर्फ PYQ नहीं, PYQ के टॉपिक्स पे भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। सो यार होपफुली आपको एक आइडिया लगा होगा कि कौन से मिस्टेक्स को अभी इस क्रूशियल पॉइंट ऑफ टाइम पे अवॉइड करना है। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ज़रूर कमेंट सेक्शन पे बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सो सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।